औलियाए क़ससिल अंबियाए वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यिदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फिल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लआन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदअ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। मजलिस है काफ़ी ताख़िर हो चुकी है और आज 25 दिसंबर भी था तो तकरीबन गुज़र रहा है और ईसाइयों के नज़दीक विलादत हज़रत ईसा है, हमारे नज़दीक 25 ज़िलक़ादा दहवुल अर्ज़ भी है, विलादत हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी है। तो मैं सोच रहा था कि इस उन्वान से कोई तक़ाबुल जनाब सईदा के कुछ फ़ज़ाइल पेश करूँ, तो सोचा कि आया मुबाहला के उन्वान से कुछ फ़ज़ाइल पेश। अब बेइंतहा उलमा मौजूद हैं और मेरे दोनों तरफ तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी मौजूदगी में मैं बेअदबी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ फरमाएंगे मेरे लिए, मैं कुछ मताले पेश करूँगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, आया है मुबाहला। यूँ तो कुरान में 114 सूरे हैं, 114। अल्लाह ने कुरान में भी 1 और 14 रखे हैं। 114 सूरे हैं, हर सूरे का कम से कम एक नाम है, कुछ सूरों के बहुत से नाम हैं, लेकिन बहुत सी आयात अहमियत की हामिल होने की वजह से उन आयात के भी नाम है आयत, लेकिन आयत का भी नाम है। जैसे आयतुल कुर्सी, तो 3 आयत हो जाती हैं। जैसे आयत तत्हीर, जैसे आयत मवद्दत, समझो बहुत सी आयत हैं जो अहले बैत की शान में, जैसे आयत विलायत। और ये जो आयत मैंने इंतखाब किया है इसको कहते हैं आयत मुबाहला। अब उलमा मौजूद है, मुबाहला गलत से मुबाहबा मुफाअला से है, तो मुबाहला नहीं मुबाहला है। तो जो है ना मेरे साथ, तो इसमें मुशारका, मुबाहसा, तकरीर एक तरफा हो सकती है, बहस मुबाहसा एक तरफा नहीं होता। नहीं तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी, मुबाहला 2 तरफा है, यानी 2 पार्टियां आ रही हैं। और जब ईसाई आए, तफसील है सूरह आल इमरान के अंदर मौजूद है, मुझे ज़्यादा तफसील में नहीं जाना। ईसाई आने के बाद कहने लगे कि ईसा इब्नुल्लाह, 3 बहसें थी, मैं जल्दी तीनों बहसों को पेश करूंगा, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो पहले वो ये बहस कर रहे थे कि ईसा इब्नुल्लाह, ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे माज़अल्लाह। तो ईसा इब्नुल्लाह, कुछ कहते थे ईसा अल्लाह, ईसा ही अल्लाह है,
और तीसरा ग्रोह कहता था ईसा अल्लाह सालिसु सलासा, तीन में से तीसरा अल्लाह है, जिसे कहा जाता है तस्लीस या ट्रिनिटी इंग्लिश में कहते हैं, जो दुनिया भर के अंदर मशहूर है। तो ये नजरिया नया नहीं है, पैगंबर इस्लाम के जमाने से ईसाइयों में मौजूद था। ईसाइयों की दिल आजारी मकसूद नहीं आप कहेंगे कि भी उनका दिन है, नहीं, मैं सिर्फ जनाब सैयदा की शान पेश करना चाह रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। और जब वो बहस करते रहे, रसूल इस्लाम ने दलीलें दी कि जनाब ईसा ना अल्लाह है ना अल्लाह के बेटे हैं, बल्कि अब्दुल्लाह हैं, रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं और उसके बंदे हैं। वो नहीं मान रहे थे, तो अब अल्लाह ने आयत नाज़िल की, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, जो आपके पास अल्लाह की तरफ से इल्म आ चुका है, फिर भी अगर कोई कठहुज्जती करे, ना माने, तो उनसे कह दीजिए कुल तआलू नद अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी खवातीन को लाओ, हम अपनी खवातीन को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, फिर हम मुबाहला करेंगे और झूठों पे खुदा की लानत भेज देंगे। बस ये मुबाहला का दिन तय हुआ और सारे ईसाई तैयार हुए कि ठीक है हम मुबाहला के लिए जाएंगे। मदीने से बाहर, अब उस मस्जिद का नाम बदल दिया गया है, पहले एक ज़माने में उसका नाम मस्जिद मुबाहला था, जहाँ मुबाहला के लिए तैयारी हुई। एक थोड़ी सी मेरी से भी यानी तमहीद सुन लीजिए कि इसके अंदर चंद जुमले मैं पेश करना चाहता हूँ कि जो मेरा तज़किया है अहले बैत के फ़ज़ाइल पे, तहलील अगर सुनना चाहेंगे। मैंने वादा किया था इंशाअल्लाह कोरोना वायरस के हवाले से नशपाती में, कल तो नहीं शायद परसों में तफसीली पेश करूँगा कि मेरा तज़किया क्या है कि क्या होगा और क्या होने वाला है, ये क्या एक बहरहाल बीमारी है, ये क्या है, तो इंशाल्लाह पेश करूँगा। आज कोई हालात हाज़िरा से मुताल्लिक़ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्योंकि कई मरतबा मैं अपना नज़रिया दे दूँ, उलमा का कुछ और हो, तो मैं हर बात की जो भी ये कह रहे हैं उनकी तायद करता हूँ। मैं अपने तौर पर फ़ज़ाइल सिर्फ पेश करूँगा, अगर सुनना चाहेंगे हज़रात, तो फ़ज़ाइल सबके सब मेरे साथ रहिएगा। अज़ान गिरामी कि हाँ, सरवर कायनात ने कहा, भाई अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल तालो, लफ्ज़ कुल कुरान करीम में 132 मरतबा आया, और ये सिर्फ रसूल अकरम से खिताब है अल्लाह का, कह दीजिए। तो क़ज़ाफ़ी ने, मलऊन ने कुरान करीम छापा था, उसमें से कुल निकाल दिए थे कि रसूल खुदा अब नहीं रहे, ये कुल जो है इजाफी है। बाद में खुद ही उसे शर्मिंदा होने के बाद दोबारा रखने पड़े और कहा कि दोबारा वो पुराना कुरान करीम छापो, उसके अंदर कुल मौजूद हो। तो बहरहाल ये जब भी अहले बैत को छोड़ देते हैं तो सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं मिलता। तो उसने ये कुरान करीम के 132 कुल उसने कहा था निकाल दो, बहरहाल दोबारा लिखे। यहाँ पे अल्लाह ने कहा कुल ताअलू नदअबनाअना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लेके आएंगे, तुम अपने बेटों को लेके आओ। अज़ान गिरामी जो तज़किया में पेश करना चाह रहा था वो सुन लीजिए। तमाम फ़ज़ाइल अहले बैत में हमेशा लोगों ने कोशिश की है शामिल होने की। अगर सुनेंगे हज़रात, यकीन मानिए 4 दिन से मैंने इस तरह से आराम नहीं किया, जब से मैं जल्दी आ गया था, पंजाब गया, पूरा सफ़र मुसलसल सफ़र है, तो अब मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल हालत नहीं मेरी, लेकिन आपकी मोहब्बत की खातिर ख़ास तौर से आया हूँ। पिछली दफ़ा भी आया था, जो आपसे मोहब्बत मिली और आपके उलमा कराम ने और जो हम मोमिनीन ने जो मोहब्बत दी, मैं ख़ास तौर से आपकी मोहब्बत की वजह से आया हूँ। रात के इस पहर में फ़ज़ाइल गिरामी, तमाम फ़ज़ाइल अहले बैत में औरों ने शामिल होने की कोशिश की है। अगर आयत थी तो कहा आयत में औरों के लिए गुंजाइश निकाल लो, अगर अहदीस थी कुछ लोग तो पहुंच गए, अगर पैगंबर ने कोई हदीस कही तो कहा औरों के लिए गुंजाइश निकालो। शायद मैं मिसाल पेश करूं तो आयत तत्हीर नाजिल हुई तो कुछ ने कहा भाई औरों के लिए गुंजाइश निकाल लो, कुछ ने कहा नहीं इसमें अज़वाज भी हैं, कुछ ने औरों को भी शामिल करने की कोशिश की। एक ने तो यहां तक कह दिया पूरी उम्मत ही आले मोहम्मद है। उन्हें यह नहीं किसी ने बताया ये अरबी का आल है, अंग्रेजी का ऑल नहीं है। आले मोहम्मद में बहरहाल मुझे तो अब लोगों ने कोशिश की औरों को शामिल किया जाए। बहुत सी आयत के अंदर कोशिश की गई इस आयत में किसी को लाया जाए। पैगंबर ने फरमाया हदीस के अंदर कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दर है, इसका दरवाजा है। अज़ीज़ान गिरामी औरों ने कहा दीवारें हैं, छत है, परनाला है। जहां भी अदावत अली आती है वहां अकल मारी जाती है। शहरों की पुराने जमाने में दीवारें होती थी, छत कभी नहीं होती।
घरों की छत होती है, शहरों की नहीं। तो तमाम फज़ाइल अहले बैत में औरों को शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं वाहिद आयत है, आया मुबाहला, जिसमें किसी को शामिल नहीं किया गया। इसमें सिर्फ पंजतन, सब ने यही लिखा। हत्ता सबसे बड़े मुफस्सिर माने जाते हैं जलालुद्दीन सूती के अलावा दुर्रुल मंसूर के मुफस्सिर इमाम फखरुद्दीन राजी। हजरात है मेरे साथ, मजमा है मेरे साथ। फखरुद्दीन राजी को बहुत बड़ा मुफस्सिर माना जाता है। तफसीर कबीर 30 जिल्दों पे उनकी तफसीर है। बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है। उन्होंने तमाम आयात, बहुत से फजाइल भी लिखे अहले बैत के, जो इंसान यानी वाकई ताज्जुब करता है कि उन्होंने इतने ज्यादा खुल के अहले बैत के फजाइल भी लिखे। लेकिन आयात में उन्होंने कोशिश की औरों को शामिल कर लिया जाए। आयत तशहीर में 7 अक़वाल लिखे हैं और बहुत सी आयात में अक़वाल लिखे कि ये भी है, ये भी, लेकिन वाहिद आयत आया मुबाहला है, जिसके लिए खुद इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा कि सिर्फ पंजतन के लिए, इसमें और कोई शामिल नहीं। एक तजिया पेश कर रहा हूं कि तमाम के तमाम मुफस्सरीन ने, उलमा ने, तमाम आलम इस्लाम के हत्ता गैर मुसलमानों ने आया मुबाहला से मुतालिक लिखा सिर्फ पंजतन है इस आयत में और कोई नहीं। तो हमारे उलमा कहते थे क्या मामला है इस आयत के अंदर के कोई किसी को शामिल करने की कोशिश नहीं करता। जब पैगंबर ने कहा ना तमाम अपने सहाबा से कल मैं मुबाहला के लिए जाऊंगा, 3 दिन रोजे रखे, रोजे रखने के बाद कहा कल जाऊंगा उस मकाम पे, तो कोई नहीं कह रहा मुझे भी ले चलिए, कोई साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं। और किसी मुफस्सिर ने नहीं कहा कि पंजतन के अलावा कोई और इस आयत में है। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि आयत के इख्तिताम पे फनजअल लअनतल्लाह अलल काज़िबीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत को इस तरह से भेजा है कि फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इख्तिताम पे आयत के लानत है। लानत से मुतालिक हमारे उलमा ने ये लिखा है कि लानत कभी भी जाया नहीं जाती। अगर गलत पे लानत भेज दो तो वापस आ जाती है, ये कभी जाया नहीं जाती किसी हालत के अंदर। अज़ान गिरामी, खुद मामून जहन में है, अब्बासी बादशाह जिसने 8वें इमाम को जहर दिया था, उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक मनाज़रे में, एक बहस के अंदर इमाम से सवाल किया। सुनना चाहेंगे ना हज़रात? जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे सुनते जाइएगा। मैं जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो चुकी, सर्दी भी है, आप हज़रात इस मोहब्बत से इस खुले मैदान में बैठे हैं। अल्लाह ने गिरामी, उसने इमाम से बहस करते हुए, मामून ने, आज तक उलमा के दरमियान में बहस है कि क्यों, इसकी तफसीर क्या है, तशरीह क्या है इमाम अलैहिस्सलाम के इस जुमले की। पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों के लिए पेश कर रहा हूँ। शायद उलमा किराम अगर शायद इस जुमले के अंदर शायद कोई मतलब हो तो तवज्जो फरमाएंगे ज़ाने गिरामी। तो अब यहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मामून ने कहा कि क्या दलील है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जानशीन रसूल खुदा होने में और उनके अफजल होने में? इमाम ने कहा आया मुबाहला लद अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आया मुबाहला दलील है अली की अफजलियत पे, जानशीनी पे। तवज्जो हो, बहुत सी आयात, लेकिन आया मुबाहला कि अल्लाह ने रसूल खुदा से कहा कि अपने नफ्सों को कहो, अपने नफ्सों को बुलाओ। तो नफ्स रसूल खुदा की जगह अली इब्न अबी तालिब गए हैं। नफ्स रसूल, कुछ तो पहुंच गए, कुछ चाह रहे में उंगली पकड़ के पहुंचाऊं, मैं इशारों में आगे बढ़ना चाह रहा था। अनफुसना नफ्स रसूल है, अनफुसना यानी अनफुस जमा है नफ्स की। तवज्जो, अली है नफ्स रसूल, अली है नफ्स रसूल। जो अरबी जबान है ना, जब अरब ममालिक में जाएं शॉपिंग के लिए, आप सवाल करें भाई ये किताब कितने में है, वो कहे 1000 दिनार की। आप पूछें ये वाली किताब कितने में, कहे नफ्स है, नफ्स है, यही वही कीमत है जो पहले की थी।
माशाअल्लाह। और तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला की सेहत और सलामती के लिए मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर मोहब्बत का शुक्रिया, सलामत रहे। मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये मेरे साथ नहीं आया, ना मैंने से कुछ कहा ना अलकाब मेरे तेरे। अज़ान गिरामी, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ तमाम के तमाम मजमे से। तो यहाँ पे जनाबे अमीर को अल्लाह ने कुरान में कहा नफ्स रसूल, अल्लाह ने कहा नफ्स रसूल। मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए, मैं अभी तक वो मैंने मतलब नहीं पेश किया जिसके लिए मैंने तमहीद बांध दी है। नफ्स रसूल, हमारे उलमा से कहा था कोई कुरान से आयत है दलील के तौर पे लाओ कि अली सारे अंबिया से अफजल है। किसी ने टीवी पे भी पूछा था, वहां जवाब ना मिला तो आज ले लो, जवाब हम देते हैं। अब सारे मुसलमान कहते हैं रसूल खुदा है सैयदुल मुरसलीन, अंबिया के सरदार अली है नफ्से रसूल। अली है नफ्से रसूल। तो जो जो चीजें रसूल खुदा के लिए साबित है वो अली मुर्तदा के लिए साबित है। अब पैगंबर बताएंगे कहां कहां अली शामिल नहीं। पैगंबर ने कहा जो कुछ मुझ में वो अली में इल्लत नबुव्वत, सिवाय नबुव्वत के, सिवाय नबुव्वत के वो तमाम सिफात है, वो तमाम खूबियां हैं। यहाँ तो एक जुमला और, ये उसूल काफी की रिवायत ज़ाहिरन इस वक्त हाफजा काम नहीं कर रहा है, ज़ाहिरन हमारे अहले सुन्नत बरादरान की भी किताबों में मौजूद है, लेकिन उसूल काफी में है कि या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा व तरा मा अरा, जो कुछ मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं, जो कुछ मैं देखता हूं आप भी देखते हैं। कई मर्तबा पैगंबर मस्जिद नबवी में होते थे, मौला कहते थे रुक जाओ, सहाबा किराम से रिज़वानुल्लाह अलैहिम रुक जाओ वही आ रही है। क्या आपको कैसे पता? कभी पैगंबर समझाएंगे। पैगंबर ने कहा अली वो कुछ देखते हैं जो मैं देखता हूं। वक्त ज्यादा लोग तो चलेंगे। यहाँ मुझे जो दलील पेश करनी है, तो आठवें इमाम से कहा दलील क्या, किसने कहा? मामून रशीद, हारून रशीद का बेटा, उसने इमाम रज़ा से कहा क्या दलील है मौला की, आपके बाबा अली इब्न अबी तालिब, आपके जद अली इब्न अबी तालिब की अफजलियत पे, उनकी जानशीनी पे कोई दलील कुरान से? मौला ने आयत मुबाहला पढ़ी, इमाम ने कहा आयत मुबाहला के अनफुसना व अनफुसकुम, मौला ने अनफुसना की तरफ इशारा किया। तो उसने पलट के फौरन कहा कि लौला अबनाअना, अगर आयत के शुरू में अबनाअना ना आया होता तो मैं आपकी दलील मान लेता। अगर अबनाअना यानी हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ, अगर आयत के शुरू में बेटों का तज़किरा ना होता तो मैं दलील मानता। बात समझ में, उसका एतराज समझ में आया? इमाम उसने सवाल किया, इमाम ने कहा है मुबाहला अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, अली नफ्स रसूल है। उसने कहा मैं आपकी दलील मान लेता। अगर आयत की इब्तिदा में अबनाअना ना होता, हम अपने बेटों को लाएंगे, तो अली बेटों की जगह गए हैं। उसने मामून ने कहा अली बेटों की जगह गए हैं, अली हसन हुसैन बेटों की जगह गए हैं, क्योंकि आयत जमा की है। इमाम ने कहा मैं तेरी मान लेता अगर निसाअना ना होता। आयत में अगर निसाअना ना आया होता तेरी दलील मान लेता। तू कह रहा अबनाअना। उलमा में आज तक तहय्युर है कि दलील में इमाम क्या फरमा रहे हैं, सबने अपनी अपनी लिखी, चल मेरी भी सुन लीजिए। ये उलमा किराम से हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मेरी बड़ी मेहनत है इसके ऊपर। तमाम उलमा ने अपनी, मरहूम नाइनी के बेटे हसन नाइनी ने इस पे बहस की, तमाम उलमा ने बहस की है। थोड़ी मेरी मेहनत है, सुन लीजिए। यहां मुराद क्या, उसने कहा अरबी में कहते हैं इब्न एक,
इब्नान या इब्नान दो बेटे, इब्न यानी एक बेटा, इब्नान दो बेटे, अबना जमा तीन या इससे ज्यादा। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचा सका। अबना जमा तीन या इससे ज्यादा, तो तीन होने चाहिए। हसन हुसैन दो हैं, उन्हें हमेशा कहा जाता है सिबतैन। अब यहां अबना कहा, जमा अली भी शामिल है। मौलाना कहा मान लेता अगर निसाअना न होता, वहां पे भी कहा निसा जमा। पैगंबर के घर में भी 9 मौजूद थी, एक लेके गए। जब निसा में एक तो अबना में 2 क्यों? दलील पहुंचा पाया? दलील पहुंची है नहीं? समझ में आ गई है दलील? भाई दलील समझ में आ गई? मजीद वजाहत की जरूरत है, आगे बढ़ता हूं, चलो आगे। अज़ीज़ान किराम, यहां अबना में अगर 3 या से ज्यादा की जरूरत है तो निसा में, निसा भी तो जमा है ना। तुम अपनी और तो वो तो लेके आए बहुत बड़ा जम्मे गफीर, ईसाई तो बहुत बड़ा मजमा लेके आए। पैगंबर सिर्फ एक बीबी को लेके गए। आज तक बहसें हो रही हैं कि इस्लाम में सिद्दीका कौन है। वो उम्मुहु सिद्दीका, ईसाइयों से मनाजरा था। अल्लाह ने जनाबे ईसा की बात की तो कहा उसकी मां सिद्दीका है। ईसाइयों के लिए जनाबे मरियम सिद्दीका, तो मुसलमानों में कोई सिद्दीका होनी चाहिए, और सिद्दीका नहीं सिद्दीका कुबरा होनी चाहिए। सबसे बड़ी सिद्दीका फख्रे मरियम होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बस देखो मुबाहला में कौन गया है। वहां सच्चों का मामला था। चलिएगा मेरे साथ, ये एक जवाब है। अभी तवज्जो हो, ये भी तो मैंने एक जवाब पेश किया, सुनेंगे चंद जवाब हो। मैं देखूंगा कहां तक मजमा है मेरे साथ। ये चंद अफराद सामने मुझे हाँ हाँ कहते रहे। ये जिस तरह से सब इशारे कर रहे हैं वैसे सारा मजमा मेरे साथ है। जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं पढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पहला जवाब इमाम ने कहा लौला निसाअना, उसने कहा भाई दलील क्या है। मौलाना ने कहा है मुबाहला, तो उसने कहा कि मैं अनफुसना को मान लेता अगर अबनाना ना होता। इमाम ने कहा मैं तेरी बात मान लेता अगर निसाना ना। अल्लाह ने निसाना ना कहा होता। जब वहां जमा में सिर्फ 2 जा रहे हैं, निसाना में 1 तो अनफुसना में 1, अली कोई इतनी बड़ी हस्ती का मालिक हो, नहीं पहुंचा सका, नहीं पहुंचा सका। मजमे की तवज्जो हो, सारी उम्मत एक तरफ हो, सारी उम्मत बमा सहाबा किराम के एक तरफ हो, पैगंबर दूसरे पलड़े में अकेले एक तरफ हो। पैगंबर सारी उम्मत पे भारी है, नहीं है मजमा। रसूल अकरम सारी उम्मत पे भारी, रसूल उम्मत सारी उम्मत से अशरफ, रसूल अकरम सारी उम्मत से अफजल। उनके दौर से लेके कयामत तक कोई नहीं कहा जा सकता ये नफ्स रसूल। अनफुसना की जगह उम्मत भी आ जाए तो सारी उम्मत अनफुसना नहीं बन सकती। एक ऐसा है जिसे अल्लाह ने कहा एक ऐसा एक ऐसा है कि जिसे अल्लाह ने कहा अनफुसना की जगह में
एक और दलील सुनना चाहेंगे? तो कुरान करीम उठा के देख लीजिए, ये शायद इसमें कोई नया पहलू हो आप लोगों के लिए। कुरान करीम उठा के देखिए। मैं जानता हूँ मेरे शिया सुन्नी भाई भी मौजूद है, बहुत से ईसाई भी सुनने के लिए आए हैं, वहाँ पे भी मुझे बताया कि चंद ईसाई अभी आके मिले, तो मैंने कहा कि सबके लिए पैगाम दे रहा हूँ। कुरान का पैगाम आफाकी है, सबके लिए है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आए कुरान से एक और दलील पेश करूँ आपकी खिदमत में। जब भी कुरान में अबनाअना या अबना, लफ्ज़ अबना निसा के मुकाबले में आता है, तो वहां निसा से मुराद बेटियां होती हैं। युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, फिरौन तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर देता था। निसा यानी बेटियों को, औरतों को नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, दलील दे रहा हूं मैं एक मसला हल करने वाला हूं, मुझे सारे मन में की तवज्जो चाहिए। जहां जहां कुरान करीम में 6 या 7 मकामात पे आयात हैं, जब भी अबना, मेरे सारे बुजुर्ग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड कर लीजिए, जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से। 6 या 7 मकामात पे कुरान करीम के अंदर लफ्ज अबना निसा के मुकाबले में आया है। अबना बेटे, निसा खवातीन नहीं, तर्जुमा होगा बेटियां। तो अल्लाह ने जहां जहां युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर देता था, बेटियों को जिंदा रखा, बेटियों को जिंदा रखता था, औरतों को नहीं, बेटियों को। बेटों को ज़िबह कर देता था, बेटियों को जिंदा रखता था। तो अल्लाह ने इस आयत में भी, आयत मुबाहला ने भी कहा, न अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाएंगे। तो अब अगर 4 होती, जगह थी, मामला हल हुआ। 4 होती तो गुंजाइश थी, लेकिन एक का ले जाना बता रहा है, बेटी एक है। वक्त नहीं तफसील का, तो आया मुबाहला कि इसमें बेइंतहा पहलू है। मैंने बस 3-4 नका की तरफ इशारा किया। तो अब यहाँ न अबनाना व अबनाकुम, तो अब रसूल इस्लाम ने खुद बताया कौन कौन जाएगा मेरे साथ। 3 दिन रोजे रखे, कहा कल कौन कौन जाएगा मेरे साथ? कहा या अली आप चलिएगा, फातिमा आप चलिएगा, ऐ मेरे नवासो हसन हुसैन आप चलिएगा। तो अनफुसाना की जगह पे जनाबे मौला कायनात से कहा, निसाना की जगह जनाब सैयदा, अबनाना की जगह इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, और बाकी अबनाना। मैंने कोशिश की कि मैं किसी भी तरह से अपने बच्चों के लिए कोई जुमला पेश कर सकूं। भाई अब किसी और की कोई गुंजाइश नहीं है। बस एक सहाबी हैं, नाम है सलमान, उनसे कहा कि उस मकाम पे मुबाहला करूंगा, मदीने से बाहर वो जो मकाम है ना, वहां मुबाहला करूंगा। तो जनाब सलमान ने कहा इजाजत है, मैं सुर्ख रंग का कालीन बिछाऊं? आप लोगों ने खबरें देखी होंगी, जब बड़े बड़े सियासतदान आते हैं ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो सुर्ख कालीन बिछाए जाते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। सुर्ख कालीन बिछा के कहते हैं कि बड़ा अहम है। जनाबे सलमान सुर्ख कालीन बिछा के आए थे, क्यों? जानते थे पहला मैदान सैयदा आ रही है। आने वाले ईसाई थे, उन्होंने समझ लिया जो अहमियत के हामिल होते हैं सुर्ख कालीन पे आते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में सुर्ख कालीन पर चलिएगा। यकीन मानिए उन्हें जिक्र देना सो बिल्कुल मेरी हालत नहीं है, तो मैंने कोशिश की सो बिल्कुल सादा बना के पेश करूँ मौजूद को। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ जनाबे सरवर कायनात किस तरह से चले, तो सब उलमा ने लिखा है कि आयत की तरतीब क्या थी, नद अबनाअना व अबनाकुम, तो बेटों की जगह फौरन आवाज़ी अबनाअना, ए हसन ए हुसैन आप आ जाइए। इमाम हसन ने मुश्तबा अलैहिस्सलाम की
उंगली थामी, इमाम हुसैन को गोद में लिया। उलमा कहते हैं कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे, गोद लायक नहीं थे, लेकिन यहाँ नाज उठा के बताया जा रहा है कि रिसालत जिसके नाज उठाए वो हुसैन इब्न अली है। बस भाई चलते रहिएगा। और वहां पे आगोश में लिया, यहाँ ये अपना पहली तरतीब रसूल इस्लाम दावत दे दाई रसूल खुदा, तो अपनाना की जगह इमाम हसन हुसैन को लिया। निसाना उसके फौरन बात है निसाना, तो फौरन जनाब रिसालत में आपकी पुष्प जनाब सैयदा। तवज्जो सारे मिलने की मेरे साथ भाई, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत से चेहरे बहुत बहुत दूर से आए हैं, तो जाने गिरामी अपनाना की जगह पे इमाम हसन हुसैन को लिया। निसाना अगला वहां पे लफ्ज़ निसाना जनाब सैयदा। अनफुसना इख्तिताम पे था, वो अली जो हर मैदान में सबसे आगे, क्योंकि आयत की तरतीब में था अनफुसना, तो जनाब अमीर आज सबसे पीछे। क्यों? जैदी साहब मरहूम का एक जुमला, खतीब अहले बैत मरहूम अज़हर हसन जैदी साहब का जुमला मैंने कहीं पे देखा, एक जुमला उनका भी सुन लीजिए। वो कहते हैं जहां जहां रिसालत के कदम जा रहे थे, वहां वहां इस्मत के कदम आ रहे थे और इमामत के कदम उन्हें छुपा रहे थे। जैदी साहब का जुमला मैंने पेश किया, एक जुमला मेरा भी सुन लीजिए। अब यहां पे जनाबे सरवरे कायनात सबसे आगे, मरकज में जनाबे सैयदा, मरकज में अगर तवज्जो हो, मरकज में जनाबे सैयदा, सबसे आखिर में जनाबे अमीर, जनाबे सैयदा रिसालत और इमामत के मरकज में चल के बता रही है। रिसालत से इमामत के रिश्ते और वास्ते का नाम है फातिमा। तवज्जो है कि नहीं रहा? और ये मरकज हजरत ज़हरा है। अच्छा, अहले बैत के जो फ़ज़ाइल है ना, उन सबको अगर आप खुलासा करें तो दो तरह के फ़ज़ाइल हैं, या घर के अंदर के फ़ज़ाइल हैं या घर से बाहर के फ़ज़ाइल हैं। घर के बाहर के फ़ज़ाइल को देखना है ना, तो खुलासतन देख लीजिए मुबाहला, और वहां भी मरकज है जनाब सैयदा। तवज्जो, शायद इसके अंदर कोई पहलू हो, शायद पहलू हो, तवज्जो कीजिएगा। घर के बाहर के फ़ज़ाइल का खुलासा है मुबाहला में, मरकज जनाब सैयदा। घर के अंदर के फ़ज़ाइल का खुलासा देखना है तो आए तथहीर को देखने, वहां भी मरकज जनाब सैयदा। आप कहेंगे मरकज कैसे हैं? जब पंजतन चादर तले आ गए ना, किसा तले आ गए, तो जनाब जिब्राइल ने सवाल किया, या रब्बे मन हो, परवरदिगारा कौन है ये? तो अल्लाह ने तारुफ करवाया, हुम फातिमा तो व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। अल्लाह ने मरकज जनाब सैयदा को बनाया। मैं जानता हूं पाकिस्तान में आजकल रिवाज चल पड़ा है तौहीन रिसालत के पर्चों का। आप कहेंगे मौलाना पे तौहीन रिसालत का पर्चा कटा ही कटा, तो जवाब पेश कर दो खुद ही। भाई रसूल खुदा का सिर तारुफ करवाता अल्लाह कि भाई कौन है? भाई मेरे नबी मोहम्मद हैं, उनकी बेटी है, उनके दामाद, उनके दो नवासे। तवज्जो हो सारे मजमे की। लेकिन यहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ नहीं करवाया। तवज्जो हो सारे मजमे की। तो यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तारुफ करवाया जनाब सैयदा से, मरकज जनाब सैयदा को बनाया। मेरे भाई दुआ के लिए आ गए हैं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जनाब सरवरे कायनात से तारुफ नहीं करवाया, मजमा है मेरे साथ। अल्लाह ने मरकज बनाया जनाब सैयदा को। हम फातिमा तो कौन है? का फातिमा उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बेटे। परवरदिगारा पांच ही तो है, क्या इनके नाम नहीं है? मुझे नहीं पता मजमा है या नहीं है। परवरदिगारा क्या इनके नाम नहीं है? तो कह देता अगर एक को मरकज बनाना था तो भाई मेरे हबीब हैं, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके दरवाजे, और अगर नाम ही लेने थे तो सबके नाम ले लेता। मोहम्मद है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नाम सिर्फ जनाब सैयदा का लिया। कौन है? हम फातिमा तो, बाकी रिश्ते बताए वो भी जनाब सैयदा से। मजमा हो मेरे साथ। खुदा की कसम एक नतीजा देना चाह रहा हूं, बड़ी मेहनत करके खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमतों में। का कौन है? का फातिमा, बाकी नाम नहीं है।
अरे ये आम अफराद नहीं, कोई सैयदुल मुरसलीन, कोई सैयदुल औलिया, कोई सैयदाए शबाब अहलिल जन्ना, आम हस्तियां नहीं है। लेकिन अल्लाह कह रहा हम फातिमा, तो कौन है? फातिमा है। बाकी 4 मर्द, उन मर्दों के नाम ने लिए, कहा फातिमा के बाबा, फातिमा का शौहर, फातिमा के बेटे। परवरदिगारा तूने जनाबे सैयदा को तमाम फजाइल अहले बैत का मरकज क्यों बनाया? ये मेरा सवाल है, जवाब मेरे दिल से जो मैं पेश कर रहा हूं सुनिएगा। अल्लाह, मेरा दिल कहता है, ये कहेगा मैंने फातिमा को अहले बैत के फजाइल का मरकज बनाया, ना मोहम्मद को, ना अली को, ना हसन, ना हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने अहले बैत के फजाइल का मरकज फातिमा को इसलिए बनाया कि जब जब कोई इख्तिलाफ करे कि ये अहले बैत में है या नहीं, तो लोग पहुंच गए। जब भी इख्तिलाफ हो किसी हस्ती पे, भाई हर आदमी कहेगा मेरा भी पैगंबर से रिश्ता, मैं भी अहले बैत में, इसका भी रिश्ता, ये भी अहले बैत में, उसका भी। तो जो रिश्ता जोड़ेगा वो कहेगा मैं अहले बैत में। अल्लाह ने जनाबे सैयदा को मरकज फजाइल अहले बैत बना के बता दिया, जब जब इख्तिलाफ हो कि ये अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। मरकज फातिमा है, जो फातिमा का महरम वो अहले बैत में। तो फरमाइश जाने के मरकज़ फ़ज़ाइल अहले बैत खातून जन्नत है। बस मैंने मुकम्मल कर दिया। वो जो ईसाई आने वाले थे ना, तो उनसे मुताल्लिक़ हमारे मुफ़स्सिरीन ने लिखा, तफ़सीर अत्यबुल बयान की तफ़सीर कुरान, मरहूम सैयद अब्दुल हुसैन मूसवी तैयब अल मूसवी की किताब 14 जल्दों पे तफ़सीर आए मुबाहला के ज़मीन में लिखते हैं, कहते हैं जब ईसाइयों ने आता देखा, पैगंबर ने वक्त कौन सा मुअय्यन किया है? तवज्जो में मुकम्मल करूँ या रहना तो यहीं? रसूल इस्लाम ने वक्त क्या रखा मुबाहले का मुबाहला के लिए जा रहे हैं, तो वक्त है फजर के बाद तुलुए आफताब से पहले, फजर के बाद तुलुए आफताब से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें ना दिन होता है ना रात। और जो हो दिन में सैयदा के पर्दे का लिहाज है, और रात में तारीकी में वो लोग इतना बड़ा मजमा लेके आ रहे हैं, दूर दूर तक होंगे, तो शायद मुतवज्जे ना हो। तो रसूल इस्लाम ने वो वक्त रखा कि जब सब आने वाले समझ भी जाएं और सैयदा की अजमत भी सब पे वाज़ेह हो जाए और बरकरार भी पर्दा बरकरार रहे। चले पैगंबर इस्लाम जैसे ही आता देखा ना, तो उनके 4 उसकुफ या 8 बिशप, ये जो भी कह लीजिए आप, जो सबसे बड़े पादरी थे उनके, उनमें से आकिब नामी उनके पादरी ने दूर से आता देखा। उसने कहा, ए ईसाइयों, मैं उन हस्तियों को आता देख रहा हूं कि अगर ये हाथों को उठा के पहाड़ से कहे ना कि अपनी जगह छोड़ दे, तो अपनी जगह से हिल जाए। इनसे मुबाहला ना करना, क़यामत तक के लिए तमाम ईसाई मस्त हो जाएंगे। जुमला मैं कह रहा हूं, ना सीने में दम है। कहाँ? क़यामत तक के लिए इनके मुकाबले में जाने वाले तमाम ईसाई मस्त हो जाएंगे। कहा? जानवरों में शक्लें उनकी मस्त हो जाएंगी, तब्दील हो, जानवरों में तब्दील हो जाएंगे। अगर ईसाइयों ने इनसे मुबाहला किया तो मस्त हो जाएंगे, मस्त।
मस्ख है, नस्ख है, मस्ख है। तो मस्ख कुरान में है, जो सूरह यासीन के अंदर वक्त नहीं है, यकीन माने ये तफसील में नहीं जा रहा हूँ। मस्ख इंसान हो जाते हैं, कौमें मस्ख हुई हैं, तो मस्ख हो सकता है, हम नस्ख को नहीं। बहरहाल अब तफसील का वक्त नहीं, उलमा मौजूद है, इंशाल्लाह किसी और मौके पे जिंदगी रही तो पेश करूंगा कि जो हमारे उलमा ने पेश किया माद की बहसों के अंदर। मस्ख यानी इंसान जानवरों में बदल जाए, का सारे ईसाई जानवरों में बदल जाएंगे अगर इनके मुकाबले में चले गए, जो इनसे मुबाहला करेगा। अगर इन्होंने कह दिया फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हम एक दूसरे पे लानत भेजेंगे, इन्होंने अगर हम पे लानत भेज दी तो हम मस्ख हो जाएंगे। मुबाहला ना करो, मस्ख हो जाएंगे। और मुसलमानों ईसाइयों से सीख लो, सैयदा के मुकाबले में ना आना। मैंने वादा किया था मुख्तसर रखूंगा, फिर भी कोशिश थी कि 1 घंटा ना पढ़ूं। यकीन मानिए बिल्कुल बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बतों की नजर फैजाने की रानी, ये सलामत है, आबाद रहे। यकीन माने कि जनाब सैयदा का तज़किरा आ जाए तो हर इंसान पहचाना जाता है, नस्लें पहचानी जाती हैं। आपने पाकिस्तान में भी देख लिया, जिन्होंने जुर्रत की ना, इतनी जसारत की, गुस्ताखी की कि सैयदा हक पे नहीं थी। हमारे लोगों से ज़्यादा हमारे सुन्नी भाइयों ने उन पे लानतें भेजी, तो तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि कहो सैयदा हक पे नहीं थी या खताकार थी। मालल्ला फैजाने की रानी, सैयदा सैयदा है जिनकी ताज़ीम में जनाब रसालत माब खड़े हो जाते हैं। मैं देख रहा था रिवायात अहले सुन्नत की कौन कौन सी किताबों में हमारे उलमा ने पूरी पूरी फहरिस्त लिख दी, एक किताब में नहीं। कुल्लमा दखला, यानी जब भी जनाब सैयदा जनाब रसालत माब की बारगाह में तशरीफ लाती, आमा इलैहा रसूल रसालत माब खड़े हो जाएगा हर दफ़ा। और जनाब अमीर से पूछा, या अली सैयदा के लिए क्यों खड़े होते हैं? का रसूल खुदा की सीरत के अमल करते हैं, सुन्नते जनाब रसालत माब है, सैयदा आए तो खड़े हो जाओ। लेकिन वही सैयदा थी। मुख्तसर से मसाइल, मुझसे कहा गया कि शहादत पढ़े, शहादत पूरी नहीं पढ़ सकता। बीवी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में आपने सुना है, मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ बीवी के मसाइल ही पढ़ूँ।